ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 9 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस वीडियो में हम लोग एकादशी पे करने वाले 3 सबसे फेमस उपाय की बात करेंगे, जिसकी बात पूज्य गुरुजी हर बार अपनी कथा में कहते हैं ना। तो पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे जो कि तुलसी माता की लकड़ी से करना होगा। दूसरे उपाय की बात करेंगे जो कि आपको मिश्री के दाने से करने हैं। तीसरा उपाय आपको सरसों के तेल से करना है और एक और उपाय की बात करेंगे जिससे आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, है ना। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि मैंने लिखा हुआ है तुलसी माता की लकड़ी से करने हैं। अब कहोगे भैया इस उपाय को हम करें तो फ़ायदा क्या होगा। इसके 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, क्रोध बहुत करता है, उसके लिए होगा। और दूसरा, अगर आपके घर में कोई इंसान बहुत बीमार पड़ता है ना, तो बीमारी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, समझेंगे। स्क्रीन पर आपको तुलसी माता की लकड़ी दिख रही है। अब कल का दिन पड़ गया एकादशी, तो आपको पता होगा एकादशी के दिन तुलसी माता की लकड़ी तो बहुत दूर की बात है, हमें किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियों को भी नहीं छूना चाहिए। तो कैसे लोगे, तो यहाँ पे आपको अपने हाथों से तोड़ना नहीं है। जो भी लकड़ी नीचे आपको तुलसी माता के पेड़ के नीचे मिल जाए, मात्र एक लकड़ी लेना, बहुत छोटी सी एक लकड़ी लेना, है ना। जो भी व्यक्ति आपके घर में गुस्सा करता है या फिर जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है या फिर जिस भी इंसान से आप घर में परेशान रहते हो, आपको क्या करना है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके जब वो इंसान नहाने के लिए जाएगा तो उसकी बाल्टी में उस लकड़ी को 7 बार घुमाओगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। ठीक है, घुमाना और चुपचाप फिर उस लकड़ी को उठाना, जिस जगह से लकड़ी उठाया था उसी जगह पे ले जा करके लकड़ी को छोड़ देना और ये उस इंसान से कह देना इस बाल्टी से वो स्नान कर ले। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन या फिर सेम उपाय अमावस्या के दिन भी करते हैं, जो भी व्यक्ति एकादशी या फिर अमावस्या के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसकी गुस्से की समस्या तो शांत होती होती है, साथ ही साथ उसकी अगर कोई बहुत पुरानी बीमारियां होंगी तो वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस उत्पन्ना एकादशी पे अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना है, मिश्री के दाने से। बहुत इजी, बहुत आसान सा उपाय है और यह उपाय है कि आपको अपनी फैमिली में, परिवार में बहुत खुशियाँ चाहिए। हर बात को लेकर घर में लड़ाई झगड़े होती है, आपकी कोई इच्छा नहीं पूरी हो रही है, इस उपाय को करके ज़रूर देखेंगे। ठीक है, देखो उसके लिए हमें लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, जिसमें जल भर लेना अपने घर से। इस कलश के अंदर आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। इतना काम कर लिया, कलश को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ आपको एक चीज़ों को लेके और जाना है और वो चीज़ है आपके सामने बेलपत्र दिख रही है। एक बेलपत्र बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, ठीक है, वो लेना। साथ ही साथ एक मिट्टी का दीपक। इस मिट्टी के दीपक में आपको ना पानी डालना है, ना तेल डालना है, ना घी डालना, कुछ भी नहीं डालना। ऐसे सादा का सादा दीपक और इन सभी चीज़ों को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना है ना। क्या करोगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए जो जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना। ठीक है, थोड़ा सा रोकना। अब आपके पास में मैंने बताया है एक बेलपत्र होना चाहिए, एक दीपक, और जो मैंने स्क्रीन पे लिखा था कि आपको मिश्री के कुछ दाने लेने हैं। इस एक मिट्टी के दीपक को उठाना और जल चढ़ाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास में उस एक दीपक को रखना। ठीक है, दीपक के अंदर जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाई है, उस एक बेलपत्र को भी इसी दीपक के अंदर रख देना। रखने के बाद में मैंने आपको बोला है कि हमें मिश्री के कुछ दाने लेने हैं, तो आपको उसी बेलपत्र के ऊपर मिश्री के दाने का भोग महादेव के शिवलिंग के पास में लगाना है। और जब आप भोग लगा रहे हों तो अपने जीवन के जो कष्ट होंगे वो कहते हुए लगाना। इतना करके इस दीपक को वहीं पे महादेव के शिवलिंग के पास में छोड़ना और चुपचाप अपने घर चले आना। ठीक है, बात समझेंगे। जो जल हमने महादेव के शिवलिंग के पास से रोका था, जब आप इसको लेकर के अपने घर पहुंचेंगे तो इस जल को लेके अपने घर के अंदर नहीं जाना है। जो आपके घर का मेन गेट होता है लोहे वाला, उस दरवाजे के पास में पूरा का पूरा जल छींट देंगे। कौन से महादेव का नाम लेके, कुंद केशवर महादेव के नाम से छींट देना। इस तरीके से उपाय को करने वाले को जो भी विशेष होती हैं, जो भी इच्छा,
महादेव बहुत जल्दी पूरी ज़रूर करते हैं। ठीक है, 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें सरसों के तेल से करना है। अब कल का दिन है एकादशी, साथ ही साथ कल शनिवार का भी पर्व है, तो सरसों के तेल का उपाय इस एकादशी पे हमें ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। उससे पहले एक छोटा सा काम सब लोग कर दो, और वो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक हाथ दिख रहा होगा, ये है राइट हैंड। यही राइट हैंड के हमें हाथ की ज़रूरत है, लेकिन कैसे? आपको फिर से लेना होगा सरसों का तेल। अब सरसों का तेल तो लोगे, इच्छा कैसे पूरी करोगे? इस उपाय को करने वाले की कोई बहुत पुरानी इच्छा होती है ना, वो भी पूरी होती है। क्योंकि एकादशी तो ऐसे नॉर्मल पड़ता रहता है, लेकिन शनिवार को बहुत कम, बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो आपको सरसों का तेल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेना। और इस सरसों के तेल को लेके पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। जो कुछ भी आपको चढ़ाना हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, वो सारी चीज़ों को आप चढ़ा देंगे। ठीक है, चढ़ाने के बाद में फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। बाकी आपके पास में जो 1 कटोरी सरसों का तेल है, वो पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। कौन से महादेव? लिख दे रहा हूँ ऊपर, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आपको सरसों के तेल को चढ़ाना होगा। ठीक है, चढ़ा दिया। अब यहाँ पे एक नियम समझना, वही नियम हमें समझने वाली बात है। मैंने जानबूझकर के ये हाथ आपको दिखाया ताकि चीज़ों को आप बहुत ईजिली, बहुत आसानी से समझ पाओ। हम सबको पता है कि हमारे हाथों में एक ये फिंगर होती है, एक ये उंगली होती है, और इस उंगली को हम लोग बोलते हैं रिंग फिंगर। इसी हाथों में हम अंगूठियाँ पहनते हैं, इसी उंगली में अंगूठियाँ पहनते हैं। तो जो ये उंगली आपके पास में है ना, रेड, जिसको मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ, इसी उंगली से जिस जगह पे आपने सरसों का तेल लगाया, चढ़ाया है, उसी सरसों वाले तेल की जगह पे आपको उस उंगली को रख करके अपनी मनोकामना बोल देना। इस एकादशी पे बोलना, और नेक्स्ट एकादशी जब आएगी ना, जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा। ऐसी बहुत कम देखने को मिला है कि शनिवार के दिन एकादशी पड़े। तो आप सभी को इस सरसों के तेल का उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, 3 उपाय की तो हमने बात कर ली है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको अपनी फैमिली में, परिवार में खुशियाँ चाहिए, या फिर आपको अपनी विशेष मनोकामना पूरी करनी है, तो मैं आपको चौथा उपाय बताऊँगा। ठीक है, उस उपाय को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत प्यारा है, बहुत आसान है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर चंदन दिख रहा होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, हरी चंदन। कोशिश करेंगे कि आपको हरी चंदन मिल जाए। अगर हरी चंदन नहीं मिलता मार्केट में तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप कोई सा भी पीला चंदन ले सकते हो। ठीक है, पीला चंदन लेंगे। उस पीले चंदन को लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। क्रम समझेंगे, नियम समझेंगे। यहाँ पे अगर यह उपाय आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हो, या फिर आपको अपनी विशेष पूरी करनी है, तो आपके पास में जो पीला चंदन है ना, उसका लेपन अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर करें देंगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। लेपन कर दिया। फिर आपको क्या करना होगा? ये जो आपने लेपन किया है पीले चंदन को, इसको एक छोटी सी कटोरी में रोक लेना, और रोकने के बाद में 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। ये जो आपने एक कटोरी में चंदन को रोका है, इसको लेके आप अपने घर चले जाएंगे। मैंने जानबूझ करके ऐसी फ़ोटो दिखाई ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, वरना और कोई फ़ोटो मुझे मिल नहीं रही थी। देखो, जो आपने पीला चंदन लिया है ना, उस पीले चंदन को जब भी आप अपने घर से निकलें, किसी भी काम के लिए, सुबह दोपहर शाम कभी भी निकलें, तो यहाँ कंठ से लेकर के उस चंदन को, और अपनी यहाँ जो ठुड्डी है ना, इसके ऊपर नहीं लानी है, बस यहाँ पे बहुत लाइट सा, बहुत हल्का सा। मैं यहाँ पे आपको डार्क करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। बाकी इतना डार्क नहीं लगाना है, बहुत ही लाइट आपको यहाँ पे चंदन को लगा देना है। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय करके अपने घर के बाहर जाता है, उसका सारा बिगड़ा हुआ काम पूरा होता है, और उसको सफलता 100% मिलती है। ठीक है, तो करके देखेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं यहीं पे इस उपाय को आप अपनी फैमिली, परिवार में खुशियों के लिए कर रहे हो, तो जो चंदन आपने चढ़ाया है, फिर 1 लोटा जो जल चढ़ाएंगे, यही चंदन वाला जल महादेव के शिवलिंग से बहता हुआ नीचे गिरेगा। इसको किसी पात्र में रोक लेना, अपने घर पे जाना और सभी कमरों में छींट देना। हरी चंदन का ये छींटा आपकी पूरे फैमिली में खुशियों की भरमार कर देगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे। कोशिश की है मैंने, बहुत अच्छा समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।